अब देखो कुछ बेसिक्स और क्लियर हो जाएंगे तुम्हारे। 126वां क्वेश्चन है यहाँ पे, ये तो हो गया था ना 127 में। देखो ये है x का मान ज्ञात करें। यहाँ 11/9 उसकी पावर 3, 9/11 उसकी पावर 6 और 11/9। ऐसे क्वेश्चन यूजुअली आते हैं। तो इनमें क्या करना होता है, देखो a की पावर n और b की पावर n बराबर हो, यानी कि पावर बराबर होगी तो बेस भी बराबर होगा। बेस का मतलब a और b भी क्या हो जाएंगे, बराबर होंगे। दूसरा, ये घातांक पावर जो इंडिसेस होती है ना उनके फार्मूले में बेटा, अगर a की पावर n है और a की पावर m, यानी कि यहाँ क्या हुआ, बेस इक्वल है तो पावर भी इक्वल होंगी। n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, m होगा। यानी कि पावर इक्वल हो तो बेस बराबर होंगे। समझ रहे हो, पावर सेम है तो बेस आर इक्वल, और बेस इक्वल हैं तो क्या होगा, पावर्स आर इक्वल। समझ रहे हो, एक चीज दिखाई। अच्छा, तीसरी बात, a की पावर m और a की पावर n तो पावर ऐड होती हैं, a की पावर m प्लस n हो जाएगा। समझ रहे हो, जैसे 2 की पावर 5 गुणा में 2 की पावर 8 तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 5 जमा 8 गुणा। ये कहते हैं जब मल्टीप्लाई होते हैं ऐसी पावर्स तो पावर ऐड हो जाती हैं, 2 की पावर 13 हो जाएगा। बच्चे गलती से 2 की पावर 40 भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। चौथी बात, यहाँ अगर डिवाइड है नीचे है जैसे ही, तो इसको हम लिख सकते हैं a की पावर m माइनस n, यानी कि बेस तो बराबर था, पावर है, ये m है ये n है, तो क्या लिख सकते हैं a की पावर m माइनस n। ऐसे ही नीचे भी लिख सकते हैं इसको, a की पावर n माइनस m भी लिख सकते हैं इसको। m को ऊपर है, अब फार्मूला क्या निकल के आता है, फार्मूला ये निकल के आता है, अगर मान लेते हैं पहले पावर a की पावर m है और इसको हमने नीचे लिखना है तो नेगेटिव कर दो, और ऊपर नेगेटिव है तो ये अब नीचे जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। जैसे 2 की पावर 3 है, सर कैसे, ये सिक्स्थ फॉर्मूला दोबारा समझाना। हाँ, जैसे 2 की पावर 3 है तो ये किसको, इसको लिख सकते हैं 1/2 की पावर -3, और 2 की पावर मान लेते हैं -10 है तो इसको कैसे लिख सकते हैं, पॉजिटिव पावर करेंगे तो नीचे ले जाएंगे डिनोमिनेटर में, ऊपर 1 रह जाएगा, 1/2 की पावर 10। समझ रहे हो इस बात को। जैसे मान लेते हैं इसके न्यूमरेटर में कुछ नहीं था, सर एक बार दोबारा समझाना। जैसे मान लेते हैं 2 की पावर 3 था बेटा, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 3/1, है ना। तो अब क्या होगा, अगर मैं पावर ऊपर पॉजिटिव है इसको नीचे डिनोमिनेटर में लिखना चाहता हूँ तो पावर को नेगेटिव कर देंगे बस, और डिनोमिनेटर से, जैसे अब ये 2 की पावर -10 थी
और इसको मैंने अब न्यूमरेटर में है, ये न्यूमरेटर का मतलब अंश में, नीचे वाला हर होता है, ऊपर वाला अंश होता है। तो ये क्या लिखा जा सकता है, 1/2 की पावर 10। अब इसका कुल मिला के क्या आता है वो समझो। मान लेते हैं a/b है, उसकी पावर m है, और मैं यहाँ लिख दूँ b/a, इनको पलट दूँ तो पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। समझ रहे हो इस बात को? जैसे 2/3 है, उसकी शक्ति 11 है, तो 3/2 लिख दूंगा तो उसकी शक्ति क्या हो जाएगी, -11। ठीक है, ये इसका ओवरऑल कंक्लूजन है। और किसी भी की शक्ति 0 होना 1 होता है, 2 की 0 पावर 0 1, 3 की पावर 0 वो भी 1, 4 की पावर 0 वो भी 1। समझ रहे हो? तो ये रितिका और ये बाद में ज्वाइन किया है बेटा, फिर समझ लो मैंने क्या समझाया है। ये इंडिसेस है, इंडिसेस का मतलब घातांक। घातांक एक टॉपिक है, 7वीं में भी है, 8वीं में भी है। तो इसमें से क्वेश्चन आते हैं। ये 2-3 बातें इसमें मोटी मोटी, और कुछ नहीं है। पहली बात, अगर a की पावर n और b की पावर n बराबर हैं, यानी कि यहाँ पावर बराबर नजर आ रही है, तो बेस भी क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। और अगर बेस बराबर हैं तो पावर अलग अलग हैं तो वो भी बराबर हो जाएंगी। ठीक है, बेस बराबर हैं तो पावर भी बराबर, पावर बराबर हैं तो बेस भी बराबर। तीसरा, जब a की पावर m को a की पावर n से गुणा किया जाता है तो क्या हो जाएगा, a की पावर m प्लस n। पावर ऐड हो जाएंगी, मल्टीप्लाई होंगे तो, और डिवाइड होंगे तो पावर घट जाएंगी। जैसे मैंने बताया था 2 की पावर 5 गुणा 2 की पावर 8 कितना हो जाएगा, 2 की पावर 5 जमा 8, 2 की पावर कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। फिर मैंने बताया था जैसे a की पावर m और a की पावर n है, तो एक तो तरीका इसको m में से n घटा दें, ऊपरला वही रखें, मतलब एक को वही रखें, तो दूसरी पावर नीचे से ऊपर आएगी तो माइनस हो जाएगी, और ऊपर होगी तो सीधी की सीधी जुड़ जाएगी। अब ये n था, नीचे से ऊपर आया तो m माइनस n हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ n को यहीं रखा, m को मैं नीचे लेना चाहता हूँ तो n माइनस m हो जाएगा। यानी कि दूसरे शब्दों में मैंने ये बताया था, a की पावर m है और इसको 1/, लिखना चाहते हैं तो a की पावर कैसे लिखेंगे, -m लिखेंगे। और a की पावर -m है तो इसको हम 1/a की पावर m लिखेंगे। जैसे 2 की पावर 3 था तो बराबर है 1/2 की पावर -3। तो इसका कंक्लूजन मैंने यहाँ फिर बताया कि a/b की पावर m है और b/a लिखना चाहते हैं, पलट दें इसको, ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर, तो पावर नेगेटिव हो जाएगी। नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी। अब क्वेश्चन पे आते हैं। 11/9 है बेटा, ये इधर भी क्या है, 11/9 है। तो ये 9/11 है, तो पहले हम इसको क्या करेंगे, 11/9, ताकि आधार बराबर हो जाएं तो हम शक्तियों को भी क्या कर लेंगे, फिर बराबर कर लेंगे। तो ये 11/9 है, इसकी पावर 3, और मैं अब इसको 11/9 लिखूंगा तो 6 की पावर 6 थी तो क्या हो जाएगी, -6 हो जाएगी। अब ये देखो, मैंने बताया था जब दो घातांक गुणा में हैं और आधार बराबर है तो शक्तियाँ क्या होंगी, जुड़ती हैं। तो 3 जमा में -6, तो ये हो गया 11/9 की पावर, ये भी एक 3 -6 हो जाएगा ये। 3 -6, अब ये कैसे वाले होते हैं, मैंने बताया था एक जमा कर एक घटा का हो तो घटाते हैं, बड़े में से छोटा घटा देंगे,
और जो निशान अब 6 में से 3 गया 3, लेकिन बड़े के साथ जो निशान होता है वो लगा रहता है -3 आ जाएगी। अब आधार बराबर हो गए, 11/9 यहाँ है, 11/9 यहाँ है, तो अब शक्तियाँ भी क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। अब x एक तरफ बाकी एक तरफ, -3 है ये, इसकी तरफ -1 आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब माइनस का और एक प्लस का तो क्या होगा, ये घटेंगे। बड़े में से छोटा घटा देंगे, 3 में से 1 गया 2, लेकिन निशान वो रहेगा जो बड़े के साथ है। तो अब ये 2 इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, कट जाएगा, तो -1 बराबर x, तो x का मान कितना आया, -1 आया। घातांक के ऊपर एक क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है, और इसमें यही करना होता है बेटा, अगर आधार बराबर हैं तो शक्तियाँ बराबर कर लो, और शक्तियाँ बराबर हैं तो आधार बराबर कर लो। मैं इसको दोबारा बता देता हूँ एक बार। यहाँ 11/9 देखा मैंने, यहाँ 9/11 देखा, यहाँ क्या देखा, 11/9 देखा। तो या तो सारे को 11/9 बना लो या सभी को 9/11। तो 2 जगह तो 11/9 था, एक जगह क्या है, 9/11 है, तो मैंने 11/9 बना लिया इसका। तो इसकी पावर कैसी हो जाएगी, पहले 6 थी, अब क्या हो जाएगी, -6 हो जाएगी। तो 3 -6, यहाँ ये पावर मैंने बताया, जब आधार एक जैसे और गुणा में हो। बेटा ये म्यूट कर लो अपने आप को, कौन है ये, तमन्ना। फिर जो है -3, यहाँ पावर है 11/9 और 2x -1, तो पावर बराबर हो जाएंगे, आधार बराबर हो गए। तो -3 बराबर है 2x -1, और फिर एक इधर आएगा प्लस का, तो एक माइनस का एक प्लस का मैंने बताया था, घटेंगे, 3 में से 1 घटा लो 2, और जो निशान बड़े के साथ वो रहेगा -2, 2 से डिवाइड हो जाए तो x कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो इन क्वेश्चंस में हर एक को ध्यान से देखोगे, पढ़ोगे, समझ आ जाएगा सारा। और घातांक के ऊपर एक क्वेश्चन 100% आता है मैथ के अंदर। अगला देखो, एक समीकरण पे आएगा, जैसे ये है। तो इन क्वेश्चंस को अगर ध्यान से समझेंगे हम तो और भी कर सकते हैं। हमने बेसिक बात को समझना है बेटा। तो यहाँ 3 को पहले ब्रैकेट को हल करेंगे, 3 को बारी बारी पहले इससे गुणा करेंगे, फिर 3 को किससे करेंगे बेटा, 7 से। तो 3 5 15 है, 3 7 21, ठीक है बेटा। माइनस का निशान है, तो 2 को आप पहले किससे करेंगे, 9a से, तो 18a, और माइनस का रहेगा। फिर -2 को किससे करेंगे, -11 से, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का, 11 दूनी 22, बाहर माइनस होता अंदर के निशान बदल जाएंगे। अब 4 को पहले किससे करेंगे, 8a से, तो क्या हो जाएगा, 4 8 32 है। फिर 4 को 1 से करेंगे तो -4, फिर -17। अब a वाले एक तरफ बाकी एक तरफ। गुड इवनिंग भाई, बहुत लेट है तू। अब देखो बेटा, ये क्वेश्चन है ना, चाहे 9वीं हो, चाहे 8वीं हो, चाहे 10वीं हो, और चाहे 12वीं हो, चाहे 16वीं हो, ये होता है इक्वेशन को सोल्व करना। सोल्व करना क्या होता है, अगर जैसे a को सोल्व करना है तो a वाले एक तरफ बाकी एक तरफ,
एक्स के लिए सॉल्व करना है तो एक्स एक तरफ बाकी एक तरफ। तो यहाँ पहले हम ब्रैकेट को ही हल करते हैं, जैसे बोर्ड मास का जो रिलेशन जो होता है हमारा। तो पहले ब्रैकेट को हल करेंगे तो ब्रैकेट के बाहर है उसको बारी बारी सब से गुणा करेंगे। जैसे 3 को 5a से किया 15a, फिर 3 को 7 से किया -21, फिर 2 को 9 से किया तो माइनस का 18a, और माइनस था ना बाहर तो निशान बदल जाएंगे अंदर के, जमा कर 2 11 गुणा करोगे 22, 4 8 32 है, -4 को 1 से करोगे 4, ये हो गया। अब a एक तरफ बाकी एक तरफ, यहाँ 15a है इधर ही रहेगा, -18a है ये भी इधर ही रहेगा, 32a है इधर प्लस का है तो इधर क्या हो जाएगा बेटा माइनस का, इधर -4 -17 ये इधर ही रहेंगे। इधर से क्या आएगा 22 है, इधर आके माइनस का 22, ये -21 है, इधर आके क्या हो जाएगा +21। अब देखो, अब कैसे भी हल कर लो, पहले 2 को हल कर लो, माइनस अगर प्लस है तो बस, तो 15 प्लस का है और माइनस का 18 है तो घटेंगे या जुड़ेंगे? जी घटेंगे। हाँ, 18 में से 15 घटा लो, 3 आ गया 3a, लेकिन निशान वो रहेगा जो बड़े के साथ है, तो माइनस का माइनस 32 है, अभी न्यू का न्यू है। इधर क्या हालचाल है इनका देखो, ये माइनस 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 सारे माइनस के हैं यहाँ से यहाँ तक, तो सारे जोड़ लो, लेकिन निशान किसका लग गया रहेगा माइनस 17 और 4 21 21 और 22 कितना हो जाएगा 43, माइनस का 43। तगाजा नहीं करना इन क्वेश्चंस में, तगाजा नहीं करना है, जैसे मैं फुर्सत से समझाने लग रहा हूँ ना ऐसे ही तुमने करना है, स्पीड फिर अपना आप बन जाएगी, एकदम स्पीड ना बनाइयो। अब माइनस का 3a माइनस का 32, तो माइनस माइनस क्या, माइनस का 35 है वेरी गुड, कौन बता रहा सर, है माइनस का 35 है दिनेश? सर, दिनेश। वेरी गुड, यस सर। बहुत बढ़िया बेटा। और माइनस का 43 और प्लस का 21 तो घटेंगे, बड़े में से छोटा घटा लो, 3 में से 1 गया 2, 4 में से 2 गया 2, तो सर -22, माइनस से माइनस कट गया, तो a कितना है यहाँ 22 बटे में 35, जो कि कोई सा भी उत्तर नहीं है। इसका मतलब हमने कोई न कोई गड़बड़ करी है, और गड़बड़ क्या है, यो 8 है -13 थर्ड है, तो 13 चौके 52 आएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा 52, ये था ना 4 है तो ये 52 हो जाएगा। तो माइनस का 52 माइनस का 17 माइनस का 22 कितना हो जाएगा, 7 और 2 9 और 2 11, और 5 और 1 6, 6 और 2 8 8, 8 और 1 9, और एक असला था ना, माइनस का 91 प्लस का 21 घटेंगे ना, तो कितना आएगा माइनस का 70, माइनस से माइनस काटो तो 35a बराबर 70, ए क्या आ जाएगा 70 बटे में 35, गुणा में है तो क्या हो जाएगा इधर आके भाग का, भाग में, तो a 2 आ गया, तो a हमारा जो आंसर जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 आंसर हो जाएगा सी। 2 आंसर। ऐसे 129 में को कैसे करोगे, ये फिगर दे रखी है, एक कोण 65 डिग्री का, एक 90, एक 120 का, 120। तो चौथा कोण कैसे निकालोगे बता भाई दिनेश? सर इन 3 वन जोड़ कर ना। हाँ शाबाश जी सर, इन 3 वन जोड़ कर। हाँ, और कै मात घटा होगा 360 में थे। वेरी गुड। देखो बेटा, त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है? 180।
380, 180 380। 180 सर। गुड। त्रिभुज का और चतुर्भुज का 360 सर। और पंचभुज का 5। ये तुमने फार्मूला बताऊं मैं। n-2 गुणा में 180 होता है। n क्या होता है? भुजाओं की संख्या। n क्या होता है बेटा? बेटा रोड़ा किसका मार गए हो? दिनेश है? यस सर। फर्क नहीं है। देखो अब n होता है बेटा भुजाओं की संख्या। अब त्रिभुज में 3 भुजा होती हैं तो 3 - 2 गुणा 180। 3 को में से 2 घटाओ, 1 गुणा 180। चतुर्भुज में क्या हो जाएगा? 4 - 2 गुणा 180। तो कितना हो जाएगा बेटा? 2 गुणा 180 कितना उत्तर आ जाएगा? 360। पंचभुज का क्या हो जाएगा? 5 घटा 2 गुणा 180। 3 गुणा 180 540। समझ आ रही बात अभी है? यस सर। तो जर्नल फार्मूला होता है किसी भी पॉलीगन बहुभुज, पॉलीगन जो है अंग्रेजी में बोलते हैं, बहुभुज के कोणों का योग कितना होता है? n-2 और इनटू में 180। n होता है भुजाओं की संख्या। और सारी भुजाएं एक सी हों तो उसको नियमित बोलते हैं अंग्रेजी में, या रेगुलर बोलते हैं। तो एक कोण बूझ लेगा तो उसको n से डिवाइड कर दो। जैसे त्रिभुज में अगर तीनों भुजाएं एक जैसी हैं तो 60-60 डिग्री के कोण होते हैं ना। तो कैसे आया वो? 3 रख दो इसमें, 3 - 2 तो 1 गुणा में 180 बटे में 3 60 आ जाएगा। समझ रहे हो? तो ये पूछ सकता है एक पंचभुज का जिसकी भुजाएं एक जैसी हैं उसका एक कोण कितने डिग्री का होगा? तो पंचभुज का कितना होता है? 540। उसकी भुजाओं से भाग कर दो। भुजाएं कितनी है? 5। तो कितना आ जाएगा? 108 डिग्री आ जाएगा। समझ रहे हो? तो पहले कुल योग निकाल लो, फिर भुजाओं से भाग कर दो। तो एक कोण ये पूछ सकता है, कई बार पूछ लिया पिछले एग्जाम में भी, इस तरह के क्वेश्चन आते रहे। और एक खास इंपॉर्टेंट बात बताऊं, ये भी पूछ सकता है कि एक्सटर्नल एंगल्स का जोड़, जैसे यो और यो, इनका जोड़ कितना होता है? 180 सर। हैं? 360 होता है हमेशा, चाहे कोई भी हो, चाहे वर्ग, चाहे चतुर्भुज हो। इसका 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 और इसका कितना आएगा? 360 ही आएगा। 360 हो गया बेटा। और चाहे पंचभुज हो, जैसे ये पंचभुज है मान लेते हैं, और ये जो एक्सटीरियर एंगल बन रहे हैं, जो बाह्य कोण है, इसका भी जोड़ कितना आएगा? 360। सब का 360। तो किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग, किसी भी
बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है हमेशा? 360 सदैव या हमेशा। अंग्रेजी में लिखेंगे सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन is always 360। समझ आ गई बात बेटा? तो ये पॉलीगन के बारे में मैं बताना चाह रहा था। तो यहाँ तो सीधी सी बात थी कि जो है एक कोण पूछ रहा, क्या बाकी का जोड़ लो, 360 में से घटा देना, तो बहुत ईजी है, तो कर लोगे? यस सर। सर ठीक है, कर लेना। अब अगला देखो, 360 लोगों के एक समूह में से पसंदीदा मौसम के विषय में मतदान कहा गया है। कईयों ने ये कहा मुझे गर्मी अच्छी लगती है, 90% हैं, वो 90 आदमी हैं। जिन्हें बरसात अच्छी लगे वो 120 हैं। तो सर्दी जिसको लगती है उसकी वोट 150 पड़ी हैं। तो कौन से मौसम की सबसे अधिक मत मिले हैं? बरसात। कितने % मिल रहे हैं? बरसात है सर्दी? सर्दी सर। सर्दी भाई। और सर्दी वाले की प्रतिशतता कितनी है? %। अगर ऐसे % निकालना हो तो % क्या क्या होता है बेटा? सर्दी वाली वोट और बटे में टोटल कितनी है? अगर हम सर्दी का प्रतिशत निकालें, यहाँ पे सर्दी कितनी थी? 150। बरसात कितनी है? और गर्मी कितनी है बेटा? 90। तो अगर हमने सर्दी का प्रतिशत निकालना पड़े बेटा, तो क्या करेंगे? इसको कितने वोट मिले बटे में कुल और गुणा में 100। प्रतिशत हमेशा ऐसे ही निकलता है, वो चीज बटे में टोटल और गुणा में 100। तो कितना हो जाए? 150 बटे में टोटल कितनी होगी? 90 और 20 210 360। ठीक है ना? इनका जोड़ कितना आएगा? 0 9 2 11 और 5 16 2 और 1 3 360 आएगा गुणा में 100। समझ रहे हो बेटा? यस सर। तो जो भी आएगा ये उसका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही मान लेते हैं कई बार ये होता है प्रश्न, आगे 240 को 3:5 में बांटो, ऐसे भी आ जाता है। तो क्या होगा? ए और बी का बीच में बांटना है, 3:5 होता है। ए का हिस्सा क्या होगा? ए का पार्ट। इसका अनुपात क्या तरीका होता है बेटा? अनुपात बटे में अनुपाती योग। और गुणा में 100 गुणा में 240, जो टोटल हमने बांटना है 240। तो इसका अनुपात कितना है? 3। अनुपाती योग कितना हो जाएगा? उन अनुपातों को जोड़ लो, 5 और 3 8 और गुणा में 240, तो 90 आ जाएगा। और बी का हिस्सा कितना आएगा? 5 बटे में उसका अनुपात हो गया 5, तो और अनुपाती योग कितना हो जाएगा? 8 और गुणा में 240, तो इसका कितना आएगा? 150। और मान लेते हैं ये 3 अनुपात में बांटना पड़ जाए। ठीक है, तीसरा हो गया 5:3:2। तो अब ए का हिस्सा कितना होगा बताओ?
वही तरीका है इसका। अनुपात अनुपात कितना है इसका 3 बटे में अनुपाती योग। अनुपाती योग कितना हो जाएगा अब सर 10। 10। वेरी गुड। और गुणा हम 240। अब इसको 72 बांटा है। बी का 5/10 और गुणा हम 40। 240 120। ठीक है। और सी का क्या आ जाएगा 2/10 और गुणा में 240 10 गुना में 240। 48। समझ रहे हो बात को? तो ये था Yes, अनुपात sir. के बारे में। अब वर्गमूल। वर्गमूल कैसे निकालते हैं हम? अब दोस्त 2.56 का निकालना है। ये होता है वर्गमूल। तो कैसे निकालोगे बेटा? छोटी से छोटी संख्या। पहले तो इसको दशमलव हटा लो। दशमलव की जगह 1 और बाकी एक डिजिट है तो 2 है, 2 0 और 1 है तो 1 0, तो 2 0 होगी। फिर ऊपरले का वर्गमूल अलग से, नीचे का अलग। अब 256 किसका वर्ग होता है? अरे बताओ, वर्ग याद कर रहे हो? 15 का। 15 का सर। है गधे, 15 कैसे हो? 16 का। हाँ 16 का वो है। और 100 किसका वो है? 100 10 का। 10 का। तो आप दशमलव लगा दो। तो एक 10 है नीचे, तो एक दशमलव स्थान, मतलब एक स्थान के बाद दशमलव लग जाएगा। 1.6। 6। समझ में आ गई बात? अगर वर्गमूल निकाल ये उत्तर है सर। आएगा तो पहले दशमलव को Yes, हटाना sir. सीख लो, लगाना सीख लो। तो हटाने का तो तरीका ये है, मान लेते हैं 3.0005 है, तो हटाने का तरीका क्या है? दशमलव की जगह तो 1 और बाकी की जगह 0.005 0। 0। तो ये हट जाएगा। अब तो कितना आ जाएगा? 3.0005 बटे में। ठीक है। और अगर मान लेते हैं हमने दशमलव लगाना है 4 बटे में, मान लेते हैं 10,000 है, तो यहाँ तो कितने स्थानों के बाद दशमलव लगनी है? 4। 4 तो है, लेकिन और बाकी स्थान कैसे बनाएंगे? 0 लगा के। अब दशमलव लगे। 0 लगा के सर। समझ आई बात? यस सर। ये तरीका है। अब 132वां देखें। और देखो बेटा, अब ये जो है ना, कट सकता है कभी भी 3-4 मिनट के बाद। तो ये 2018 का जो मैथ है ना, ट्राई करियो इसकी, ये समझ में आ जाए ठीक है, नहीं तो फिर मैं कल कराऊंगा 2019 का। उसमें अपनी देख लेना प्रॉब्लम क्या क्या है, फिर 20 का, फिर 21 का। 4 दिन है हमारे पास, तो 21 तक पहुंच जाएंगे हम। एक प्रयोगशाला में बैक्टीरिया 2.5% की रफ्तार से बढ़ रहे हैं प्रति घंटा। इसका मतलब क्या है कि 1 घंटे में कितने बढ़ गए? 2.5%। प्रतिशत का मतलब अगर 100 थे तो 2.5 और बढ़ गए, 102.5 हो जाए। ऐसे शुरुआत में 500 ये थे, 5,06,000। देखो 1 घंटे में कितने बढ़ते हैं बेटा? 2.5% 5। प्रति घंटा। हर बात को ध्यान से समझा रहा हूँ, जो लिख रखी है प्रति घंटा लिख रहे, 1 घंटे में इतना। तो ये कहता है 2 घंटे पश्चात। ठीक है ना? तो पहले हम 1 घंटे में निकालेंगे कितना बढ़ा, फिर दूसरे घंटे में। और ये शुरू में कितने थे? 5,06,000 थे। तो इसका कितना निकालेंगे? 2.5%। ये तो 1 घंटे के बाद तैयार हो जाएंगे। ठीक है। अब इसको हल कैसे करते हैं?
2.5 और बटे में 100 आ जाएगा। प्रतिशत को हटाने के लिए क्या करेंगे, बटे में 100। 100। ये तो प्रतिशत हटा है, ये मैं इसका दशमलव भी हटाऊंगा। पहले तो 2 जीरो काट लो, ये दशमलव हटाएंगे हम। दशमलव कैसे हटता है, दशमलव के नीचे 1 और इस 5 के नीचे 0 हटा दो इसको, तो कितना हो गया 25 बटे में 10। अब इसको गुणा करें, 25 सिक्का 150, असल लग गया 0, ठीक है। और 25 पंजे 125, 125 और 15 कितना हो जाएगा 140, 140 बेटा। तो 1400 बढ़ गए। पहले कितने थे, 5,06,000 थे, तो कितने बढ़ गए अब 1400। 1400। तो इसमें जोड़ दो अब कितने, देखो 1 घंटे के बाद कितने हो गया, पहले थे 5,06,000 थे, अब कितने हो गए 5,06,000 में 1400 और जोड़ दो। तो 5 लाख कितना हो गया 7,400। अब अगले 1 घंटे के बाद फिर कितने बढ़ेंगे 2 पॉइंट, तो अगले घंटे के बाद देखो अब किसका 2.5% निकालेंगे इसका, गुणा में 2.5%, ठीक है। अब इसको कैसे हल करेंगे, उसी तरीके से। तो पहले परसेंट को हटाएंगे तो बटे में क्या करना पड़ेगा 100। 100, और फिर पॉइंट को भी हटाओगे तो गुणा में 10, ठीक है, हटा दिया। तब ये हो गया, अब 2 जीरो कट गई, ठीक है बेटा। 5 दूनी 10, 5 5 25, इसको 2 पे भी काट लो, 2 दूनी 4, 2 5 10, 2 3 6, 2 7 14 और गुणा में 5, 5 7 35, 5 3 बेटा बातें नहीं, अरे दिनेश के गड़बड़ कर रहे हैं। अब 5 से गुणा करोगे तो 5 7 35, 5 3 15 और 3 18, और 5 5 25 और 26, 5 दूनी 10 और 2 12। अरे दिनेश तो ये आ गया 12,685। अब इसको इसमें जोड़ देंगे, तो देखो ये कितना लंबा पड़ गया, लेकिन इनका एक शॉर्टकट है बेटा, वही मैं बताना चाह रहा था। यहाँ देखो तो इसमें क्या होता है 5 लाख, ये जो है 6,000 शुरू में था ना, और बढ़ता है तो लिखा रहो एक जमा में जितना प्रतिशत था 2.5/100, और उसकी शक्ति अगर एक बार बढ़ा है तो 1 और 2 बार बढ़ा है तो 2, चक्रवर्ती ब्याज की ढाल है ये, समझ आ रही बात। तो ये इसका फाइनल आंसर ही आ जाएगा, घटता है तो माइनस कर देंगे, फिर क्या हो जाएगा 50,600 और गुणा में 1 घटा 2.5 बटे में 100 और उसकी शक्ति 2। तो इतना जो है ये सारा हमने नहीं करना पड़ेगा प्रोग्राम। तो ये जो है शॉर्टकट है,
कि बढ़ी हुई कीमत, जैसे मान लेते हैं कोई वस्तु है 120 रुपये की है, उसके ऊपर टैक्स लग गया जो है 10%, तो वो कितने की मिलेगी? तो 120 गुणा में 1 जमा 10/100 कर दो। ये बढ़ी हुई कीमत है उसकी, मतलब वो टैक्स लागे और है ना, तो टैक्स अलग से काटोगे। 120 गुणा में कितना हो जाएगा ये? 1 जमा 10/100, तो 120 गुणा में ये कट जाएगा बटा, तो 11/10, और 11 दूनी 22, 11 एकम 11 और 2 13, 132 की आएगी। और वैसे क्या करते, इसका 10% निकालते, 12 आ गया, फिर 12 को 120 में जोड़ते, तब 132, ये डायरेक्ट आ जाता है। अच्छा, इसका फ़ायदा क्यों है बेटा डायरेक्ट का? क्योंकि एक बार चीज़ बढ़ती है और एक बार घटती है। एक बार कहते हैं, मान लेते हैं 120 थी हमारे पास, एक बार 10% बढ़ा दी, फिर 5% घटा दी, तो अब नई कीमत क्या है इसकी? तो तरीका क्या है, हर बार ये बढ़ी थी, ये प्लस होगी, ये माइनस, तो 120 गुणा में 1 जमा 10/100 और 1 घटा 5/, तो हर बार जो भी चीज़ होती है ये आखिरी फाइनल वैल्यू मानी जाएगी। ठीक है। और 133वां जो क्वेश्चन है तुम्हारा, ये अगेन घातांक के ऊपर है। 25 गुणा में r⁻⁻4 t की पावर जमा, भाग में है जमा 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 सर। 5⁻³ गुणा 10 और t⁻⁻8। ठीक है। तो इन क्वेश्चंस में है ना बेटा, जब 25 है, 10 है, बड़ी संख्या है, तो इनको क्या करेंगे, अभाज्य टुकड़े करेंगे। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, बताओ भाई दिनेश। जी जो किसी से भाग नहीं होती हूँ। कौन कौन सी? जी 2, शाबाश, 3, वेरी 5, 7, 11, 13, 17, वेरी 19, गुड। अरे वाह, 21, नहीं 23, 27, 21 नहीं है भाई, 29, 27 भी नहीं है, 31, 33, 37, 33 भी नहीं है, 33 3 से भाग होता है, 41, 43, 47, 53, 59, 61। 1,00,000। समझ रहे हो, 100 तक लिखनी होती है बेटा ये। मैंने बताया था इनके ऊपर भी क्वेश्चन जरूर आता है, रीजनिंग में आ जाओ चाहे मैथ में आ जाओ। तो यहाँ 5 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 25 क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर। अभाज्य टुकड़ों के रूप में लिखना है पहले तुमने। दो 10 को लिखेंगे 2 गुणा 5 और t⁻⁻8। ठीक है बेटा। ये पावर जो है 5 की पावर 2 और गुणा में t⁻⁻4 जमा 5 की पावर -3 है, और यहाँ 5 की पावर 1 है, तो -3 जमा 1 कितना हो जाएगा, -3। क्योंकि मैंने बताया था पावर जब बेस बराबर हैं यहाँ पे, और ये जो है पावर ऐड होंगी यहाँ पे, गुणा में 2 और t⁻⁻8। अब इनको पावर को प्लस करके लिख लो सभी को, 5 की पावर 2 और नीचे क्या हो जाएगा, t⁻4 हो जाएगा। ये हो गया 5 की पावर -2 गुणा में 2 और 1 में t⁻8। ये 5 की पावर -2 ऊपर है ना, तो नीचे आ जाएगा। ठीक है। अब लघुत्तम देखो कैसे लेते हैं, 5 की पावर 2 और t⁻4 है और t⁻8 है, तो बड़े वाली पावर होती है लघुत्तम।
अब इसको किससे भाग करेंगे? टी की पावर 4 से। तो क्या बचेगा? 5 की पावर 2 और टी की पावर 4 आएगा इससे भाग देने के बाद, और क्योंकि ऐसे हो जाएगा ना, ये 4 ऊपर जाए घट जाएगी, भाग करोगे तो 5 की पावर 2 टी की पावर 4, ऊपर गुणा करोगे तो 5 की पावर 2 तो पहले ही था और यहाँ पे 2 रह जाएगा क्योंकि ये पूरा कट जाएगा जब इसको इससे भाग करोगे तो। ये आ गया 5 की पावर 4 टी की पावर 4, क्योंकि 5 की पावर 2 जमा 2 पावर ऐड हो जाएंगे अगेन। ठीक है, तो ये आंसर है हमारा। और ये आंसर जो है कौन सा है? ए ऑप्शन है। ठीक है। 134वां देखो, एक घनाभ के आकार के जलाशय में पानी कितना है? 40 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से गिर रहा है। 40 लीटर कितने में पड़ जाता है? जी एक 60 घंटे। है सर। हाँ, 60 लीटर कितने में? 1 मिनट। जलाशय है कोई? ठीक है, पौंड है, तालाब है कोई, ऐसे है, इसमें पानी पड़ने लग रहा है भाई। ठीक है, और कितना लीटर पड़ जाए है? 60 लीटर प्रति मिनट। इसका क्या मतलब है? बता दिनेश। एक मिनट में कितना पड़ जाता है? हैं? 60 लीटर जो है वो 1 मिनट में इसके अंदर आ जाता है और इसका जो आयतन है वो 1008 मीटर क्यूबिक है। तो मैं लीटर और मीटर में ये समझाना चाह रहा था। 1 लीटर किसके बराबर होता है? 1000 लीटर। नहीं, 1000 सेंटीमीटर क्यूबिक। और 1 मीटर क्यूबिक में कितने कितने लीटर होते हैं? 1000 लीटर होते हैं बेटा। इसका मतलब क्या है 1 लीटर का? कि ऐसा डिब्बा जिसकी लंबाई भी 10 हो, जिसकी चौड़ाई भी 10 सेंटीमीटर हो और ऊंचाई भी 10 सेंटीमीटर हो, तो उसका आयतन 10 गुणा 10 गुणा 10 कितना हो गया? 1000 सेंट। 1 लीटर आएगा उसके अंदर। और ऐसा डिब्बा जिसकी लंबाई 1 मीटर हो, ऊंचाई 1 मीटर हो, चौड़ाई भी 1 मीटर हो, उसमें कितना आएगा? 1000 लीटर आएगा। लीटर। समझ में आ गई बात? अब इसका आयतन जो है 108 मीटर क्यूबिक है, तो लीटर कितना हुआ? 1008 और गुणा में 1000। 1 मिनट में आता है 60 लीटर। तो टाइम कितना लगेगा? इसको 60 से भाग कर दो, कितने पे कटेगा ये? 0 0 गया और 6 एकम 6 6 8 48 1800 मिनट लग जाएंगी। 1800 मिनट में कितने घंटे हो गए बेटा? 30। नोट नोट 30 बेटा। ठीक है ना, 60 से भाग करोगे तो कितना आएगा? 30 घंटे लग जाएंगे। 30। ठीक है। ओके सर। तो बाकी का बेटा ओके सर। अब करके देखना तुम, और हम जो है कल 2019 का पेपर करेंगे, उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं अपनी तैयार रखिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।